मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं वन्देहं तत्कृपा श्रीगुरुदेवतारिणं परमानन्द माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। अरे तो मेरा कैमरा नहीं ऑन हो पा रहा है ठीक, कोई किस नहीं। कारण से लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है तो हम्म, डायरेक्ट पीपीटी शो करते हैं, वो लोग डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है। हम्म, 1 मिनट तो कोई नहीं। पीपीटी चैप्टर 8 का निकाल लेते हर बार नया रजिस्टर खोलते हैं अटेंडेंस के लिए। क्यों क्या करना क्या है? इन्होंने क्या ये तीन 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 रजिस्टर सबने से पहले फॉर्मल हरे कृष्णा। तो आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अध्याय 8 योग प्राप्ति। चैप्टर 7 में हमने डिस्कस किया था कि कृष्ण भावना अमृत की प्रकृति क्या होती है। कृष्ण भावना अमृत जो है उसमें भगवान की दो शक्तियों का वर्णन किया गया था चैप्टर 7 में, पराशक्ति और अपराशक्ति। सबसे पहले भगवान ने बताया था पहले दो श्लोकों में कि कौन मुझे समझ सकता है। तो माइक म्यूट कर लीजिए। यस। हाँ, और कि शांति स्थान पे चला जाइए जहाँ पे थोड़ा शांति बैकग्राउंड, ताकि आप सुन सके, डिस्कस कर सके हम लोग। तो भगवान ने बताया था दो श्लोकों में कि जो मेरे कृष्ण भावनामृत में पूर्ण है वही जो है मुझे जान सकता है ना। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही मुझे जान सकता है। और कैसे जानने का माध्यम क्या है, भगवान को देखने का माध्यम क्या है? कान। कोई बोले कान से कैसे देखेंगे भगवान को? तो श्रवण करके, भगवान के बारे में बार बार सुन करके हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं, है ना। भगवान को फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं तत्श्रीनु, सुनो, है ना, मेरे बारे में सुनो। अध्याय 7 के चैप्टर 7 के श्लोक नंबर 1 में 7.1 में भगवान बोल रहे हैं तत्श्रीनु, लास्ट में तत्श्रीनु। और उसके बाद फिर सेकंड वाले श्लोक में बोल रहे हैं कि कौन मुझे जान सकता है? जो जो सरेंडर्ड है, जो मेरा भक्त है, जो मुझे सरेंडर करता है वही मुझे समझ सकता है ना। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि मेरी दो शक्तियां हैं, पराशक्ति अपराशक्ति। इसके बारे में बताते हैं जो अपराशक्ति है वो इंफीरियर है, वो लोअर है। और पराशक्ति यानी कि जीवात्मा जो है वो मेरी पराशक्ति है ना। तो पराशक्ति और अपराशक्ति ये दो बताते हैं, ये दो भगवान की शक्ति है ना, जो भगवान के अधीन है। शक्ति कभी भी भगवान से ऊपर नहीं हो सकता है, हमेशा भगवान के नीचे रहता है, कंट्रोल में रहता है ना। तो ये बोलना मूर्खतापूर्ण बात होगी कि हम भगवान बन जाएंगे, या कोई बोलता है कि मैं भगवान बन गया, है ना, मैं ब्रह्मलीन हो गया या ब्रह्म में ये हो गया तो मैं ईश्वर हो गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इस चीज का खंडन किया गया है भगवत गीता के बहुत सारे श्लोकों में। भगवान ने स्वयं इस बात को खंडित किया है। उसके बाद फिर आगे भगवान वर्णन करते हैं कि चार प्रकार के लोग सरेंडर नहीं करते हैं, जिसमें कि मूर्ख लोग आते हैं, कर्मी लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उनको जीवन का लक्ष्य नहीं पता है, उद्देश्य नहीं पता है कि मानव जीवन किस लिए मिला है। वेस्ट करते रहते हैं पैसा कमाने में और एंजॉय करने में, इंद्रिय तृप्ति में।
केवल वेस्ट करते हैं टाइम को, है ना। भक्ति नहीं करते, भक्ति का महत्व को नहीं समझते हैं। टाइम बोलेंगे, टाइम नहीं है। नराधम, नराधम कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं। मतलब वो पढ़ेंगे बहुत ज्यादा लेकिन उनको नॉलेज भगवान के बारे में कुछ नहीं रहता है। वो बस मटेरियलिस्टिक नॉलेज बहुत रहता है। इसके बाद आते हैं माया अपृत ज्ञान। माया अपृत ज्ञान में वो साइंटिस्ट, वो प्रोफेसर, वो फिलोसफर्स आते हैं जिनके पास ज्ञान तो खूब है लेकिन भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है। जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं लेकिन उनके पास ये ज्ञान नहीं है, ये नॉलेज नहीं है कि भगवान क्या है, आत्म तत्व क्या है। फालतू फालतू ज्ञान बहुत रखते हैं, नोबेल प्राइज भी ले लेते हैं, लेकिन उनके पास एक्चुअली ज्ञान नहीं है, एक्चुअल नॉलेज नहीं है उनके पास कि सृष्टि कैसे हुआ, क्यों, हमारा उद्देश्य क्या है, संसार में कष्ट क्यों भोग रहे हैं, चार प्रकार के दुख क्यों हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे छुटकारा मिले, इसका नॉलेज नहीं है उनके पास। तो ऐसे लोगों को माया अपहृत ज्ञान बताया गया है कि उनका ज्ञान जो है माया द्वारा हर लिया गया है। और लास्ट जो लोग हैं वो है बिल्कुल नास्तिक लोग, आसुरम भावम आश्रिता। बोले जो आसुरी प्रकृति को धारण करते हैं, एकदम आसुरी हैं, है ना। हिरण्यकशिपु वो रावण है बिल्कुल, है ना। हिरण्यकशिपु रावण ऐसा नहीं था कि वो पहले एग्जिस्ट करते थे अभी नहीं है। द मेंटालिटी, कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट द मेंटालिटी, हमारी मानसिकता। अगर हम भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान का भक्ति नहीं करते हैं, तो हम भी आसुरी ही हैं। हम भी हिरण्यकशिपु रावण से कम नहीं है, है ना। अगर हम भगवान की सेवा को नहीं करते हैं तो हम माया की सेवा कर रहे हैं। तो आसुरी लोग होते हैं, नास्तिक फिलोसफर्स होते हैं, नास्तिक लोग होते हैं जो फिलोसफी देते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, और लोन लेके घी पियो, है ना। और मरने के बाद कौन जानता है कि क्या होगा। तो ऐसे नास्तिक फिलोसफी जो होते हैं वो आसुरम भावनाश्रिता, इसको बोलते हैं आसुरम भावनाश्रिता। तो ये चार प्रकार के लोग सरेंडर नहीं करते भगवान को। भगवान ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एकदम क्लियर कट मैसेज है भगवान का। भगवत गीता में कोई इधर उधर की बात नहीं, क्लियर कट मैसेज दिया भगवान ने अर्जुन के माध्यम से। जो जो व्यक्ति सिंसियर है, जो भगवान की भक्ति में सिंसियरिटी है, और जो जानना चाहता है वास्तव में भगवान को, तो उसके लिए भगवत गीता में सब कुछ है। लेकिन जो नहीं जानना चाहता है उसके लिए कुछ नहीं। तो इस तरह से फिर दूसरे श्लोक में आगे बता रहे भगवान कि चार प्रकार के लोग जो मुझे सरेंडर करते हैं, है ना। सुकृति, चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतनो, आर्तो जिज्ञासी, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। आर्त व्यक्ति जो मुसीबत में होता है ना। और जिज्ञासा, जो जिज्ञासु होता है, सत्य के बारे में जानना चाहता है। तीसरा व्यक्ति, तीसरा कैटेगरी में आता है अर्थार्थी, जो कुछ इच्छा लाभ के वजह से भगवान के मंदिर आता है, भगवान के पास आता है। और चौथा ज्ञानी। भगवान बोलते हैं कि ज्ञानी जो है वो चारों से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान है, रियलाइजेशन है ना। उसने आत्म तत्व को अनुभूत किया है, अनुभव किया है। तो ऐसा ज्ञानी जो है वो क्वालिटेटिवली भगवान के बहुत प्रिय होता है, भगवान के बहुत नजदीक होता है ना। वो भगवान को देख देख सकता है ना। छठे अध्याय में भगवान बताया है ना कि ब्राह्मण पंडिता समदर्शिना, वो समदर्शी होता है, वो सबको समान रूप से देखता है। इसलिए उसके मन में राग और द्वेष नहीं होता है किसी के प्रति, क्योंकि वो जानता है सब ईश्वर के अंश है, और सब सब में एक तत्व ही देखता है, आत्म तत्व को देखता है। वो ऊपर के कपड़े को नहीं देखता है। शरीर मतलब कपड़ा, है ना। भगवत गीता के अनुसार शरीर क्या है? कपड़ा है। अलग अलग कपड़ा जीवात्मा बदलता है लेकिन तत्व एक ही है। वो आत्म तत्व को देखता है और इसलिए राग द्वेष से दूर रहता है। उसके बाद भगवान बताते हैं कि लास्ट में भगवान जो है बताते हैं कि जो पाप से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया है, ऐसा तुअंत गतम पापम पुण्य नाम जन्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। बोलते हैं कि जो पाप से मुक्त हो गया है और जिसके पुण्य बहुत ज्यादा संचय हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति द्वंद्व मोह से मुक्त होकर के मेरा भजन करता है। तो दृढ़ता, भजन में दृढ़ता कैसे प्राप्त हो सकता है? जिसका पाप नष्ट हो गया है। हमको अपना पाप को नष्ट करना होगा, तब हमारा भजन जो है वो एकदम दृढ़ता पूर्वक भजन कर सकते हैं, तब हम भगवान में मन लगा सकते हैं। तो ये भगवान बताएं, और फिर लास्ट में बोले कि वो मेरा सेवा में दृढ़ पूर्वक लगा रहता है। तो सेवा जब हम करेंगे भगवान का तो क्या प्राप्त होगा? भगवत प्राप्ति। तो उसी से चैप्टर 8 स्टार्ट होता है। चैप्टर 7 का लिंक चैप्टर 8 से कनेक्ट करता है। लास्ट का श्लोक जो है उसमें भगवान बोलता है कि सेवा से भगवत प्राप्ति होगी। तो वो भगवत प्राप्ति कैसे होगी, अब उसको बता रहे हैं भगवान, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज से अभी हम ये स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8। तो पहले दो श्लोकों में जो है भगवान क्वेश्चन पूछते हैं अर्जुन से। सॉरी, अर्जुन क्वेश्चन पूछता है, 8 क्वेश्चन पूछता है भगवान से, जिसमें कि
ये रहा क्वेश्चन। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। पांच क्वेश्चन तो यहाँ पे है। क्या क्या है? किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म दो क्वेश्चन, किम कर्म पुरुषोत्तम तीन क्वेश्चन, अधिभूतम च किम प्रोक्तम चार, और एक अधिदैवम किम उच्यते पांच क्वेश्चन। तो आज क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्रभुपाद जी इस परपट में लिख रहे हैं, हर चीज का एक्सप्लेन करते हैं प्रभुपाद। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि भक्ति योग क्या है, कर्म क्या है, ये सब चीजों को एक्सप्लेन करेंगे भगवान इसमें, है ना। और ब्रह्म क्या है, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं परपट में कि ब्रह्म मतलब, ब्रह्म यहाँ पे जीवात्मा को ही ब्रह्म कहा गया है ना। और पर भगवान को पर ब्रह्म कहा गया है। और रूपा जी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आत्मा जो शब्द है, इसको मन, बुद्धि, मन, सॉरी मन, शरीर और आत्मा, तीनों को आत्मा बोला जाता है ना। अब वैदिक शास्त्र के अनुसार मन, शरीर, आत्मा और इंद्रियां, इन सब को आत्मा बोला जाता है अकॉर्डिंग टू वैदिक डिफिनेशन, वेदों के अनुसार, वैदिक शास्त्र के अनुसार। उसके बाद फिर रूपा जी परपट में ये भी लिखते हैं कि पुरुषोत्तम क्यों बोला जा रहा है भगवान को। तो बोलते हैं कि अर्जुन यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो सीरियस क्वेश्चन है, और वो किसी सीरियस क्वेश्चन फ्रेंड से नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे कृष्णा फ्रेंड नहीं है, यहाँ पे कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, यानी कि करेक्ट अथॉरिटी है, बोनाफाइड अथॉरिटी है, जो उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं। और सुप्रीम अथॉरिटी है, मतलब उन्होंने जो बोल दिया उसके बाद फिर हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उनके स्टेटमेंट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सुप्रीम अथॉरिटी है। उन्होंने जो बोल दिया वो ब्रह्मा से लेकर चीटी तक सब स्वीकार करना है, सब स्वीकार करेंगे, कोई भी उसको काट नहीं सकता है। तो इस तरह से अर्जुन प्रश्न करते हैं और भगवान जो है इन सब का उत्तर देंगे। इसके बाद अधियज्ञ कथम देहे अस्मिन मधुसूदन प्रयाण काले च कृतम देवसी नियतात्मभि। तो इसमें तीन क्वेश्चन, पिछला श्लोक में पांच और इसमें तीन, टोटल आठ क्वेश्चन अर्जुन का शुरू में स्टार्ट होता है, आठ क्वेश्चन से। यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो तीन क्वेश्चन यहाँ पे। यज्ञ का स्वामी कौन है पहला क्वेश्चन, दूसरा है वह शरीर में कैसे रहता है, और तीसरा मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो इसी आठ क्वेश्चन का उत्तर भगवान जो है पूरे अध्याय में देंगे। एक मिनट। तो तो 8.2 में भगवान जो है बोलते हैं कि जो ब्रह्म है वो कौन है, सॉरी 8.3 में, 8.3 से उत्तर देना शुरू करते हैं भगवान। तो 8.3 में बोलते हैं कि ब्रह्म जो है वो जीवात्मा है और अध्यात्म उसका स्वभाव है। तो यहाँ पे देखने की बात है कि अध्यात्म हमारा स्वभाव है, मतलब हम अध्यात्म के बिना नहीं रह सकते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि मुझे स्पिरिचुअलिटी की जरूरत नहीं है, व्हाट इज द नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, है ना, आई एम हैप्पी लिविंग इन माई लाइफ, है ना, मेरे पास पैसा है, धन दौलत सब कुछ है, मुझे क्या जरूरत है अध्यात्म का। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि अध्यात्म हमारा क्या है, स्वभाव है, हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं, वो नेचुरल है ना, नेचुरल है। अध्यात्म के बिना हम नहीं जी सकते, अध्यात्म हमको जीना सिखाता है। बिना अध्यात्म के आप जी रहे हैं तो पशु हैं आप, सिंपली एनिमल। चाहे कोई कितना भी एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो जानवर है अगर अध्यात्म नहीं है उसके जीवन में। तो अध्यात्म हमको जीना सिखाता है हर चीज। भगवदगीता में क्या नहीं है, खाना कैसे है, हमको सोना कैसे है, क्या आहार करना है, क्या विहार करना है, सब कुछ भगवद गीता में भगवान बताया। भगवद गीता इज कंप्लीट वैदिक नॉलेज। तो इसको पढ़ लिया तो फिर उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज है ना। 8.3 में भगवान जो है उत्तर दे रहे हैं कि ब्रह्म, जो है जीव है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म है। और कर्म क्या है, कर्म भी पूछे थे, कर्म तो बता रहे हैं कि भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाता है। हमारा जो शरीर है ना, ये कहाँ से आ रहा है, कर्म से आ रहा है। हम जो कर्म करते हैं सकाम कर्म, फल की इच्छा से जो भी हम जो भी कर्म कर रहे हैं, उसी से हमारा शरीर बदल रहा है। हम कभी ऊपर जाते हैं देवताओं के शरीर में,
कभी हम नीचे जाते हैं पशुओं पक्षी के शरीर में। तो वो कैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे कर्म, जब तक हम कर्म करेंगे फल की इच्छा से, तब तक हमको अलग अलग शरीर में घूमना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि अगर हम, हमारा दो, हम क्या है, तटस्था शक्ति है भगवान की। हम चाहे तो योग माया के अंतर्गत में रहेंगे या तो महामाया के। दो शक्ति है भगवान की, बाहिरंगा शक्ति या तरंगा शक्ति। और जीवात्मा के पास चॉइस है कि वो इधर रहे या इधर रहे, इसलिए उसको तटस्था शक्ति बोला गया। कभी तो इधर रहता है, कभी इधर रहता है। और प्रभुपाद ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि तटस्था शक्ति जीवात्मा को इसलिए कहा गया है क्योंकि वो दोनों तरफ जाते रहता है, दोनों तरफ जा सकता है। और जब वो अपने अतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहता है, तब उसका वो नेचुरल पोजीशन होता है और वहां पे चेंज नहीं होता है उसका बॉडी। वहां पे उसका एक ही बॉडी होता है, एक स्पिरिचुअल बॉडी होता है। लेकिन जब बहिरंगा शक्ति में होता है, तब वो क्या होता है, उसका बॉडी चेंज होता रहता है, 84 लाख टाइप्स ऑफ बॉडी में घूमते रहता है। तो ये जो है प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं इसके पार्ट में। लेकिन हाँ, और ये भी बताते हैं कि ब्रह्म है जीवात्मा, लेकिन परम ब्रह्म नहीं है। परम ब्रह्म और ब्रह्म में ये अंतर है ना? जीव को ब्रह्म बोला जाता है, लेकिन भगवान जो है वो परम ब्रह्म है। और जीव कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकता है क्योंकि वो भौतिक प्रकृति के टच में आ गया है। तो वो अपने आप को शरीर मान लेता है। लेकिन भगवान कभी भी ऐसा, भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं, भौतिक प्रकृति में वो अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य कभी। और इसमें ये भी बताया गया है कि छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि यज्ञ जो हम करते हैं तो किस प्रकार से, यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ जो हम करते हैं तो किस प्रकार से यज्ञ के माध्यम से हम स्वर्ग में जाते हैं और वहां पे भोग करते हैं। तो हमें बताया गया है कि यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। यज्ञ की वेदी समझ रहे हैं? यज्ञ की वेदी बनाया जाता है ऐसे, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से ट्रायंगल टाइप का बनाया जाता है यज्ञ वेदी। और उसमें आहुति डालते हैं। तो 5 अग्नियां, 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। 5 प्रकार का अग्नि में 5 प्रकार का आहुति डालते हैं। तो 5 प्रकार की अग्नि क्या है? स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री, ये 5 अग्नि है। और इसमें 5 आहुति डालते हैं। वो 5 आहुति क्या है? श्रद्धा, जिसको हम लोग डालते हैं, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि प्रभुपाद और छांदोग्य उपनिषद से मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस प्रकार से जीवात्मा जो है वो स्वर्ग जाता है और फिर वापस कैसे आता है। तो इसको बोलते हैं कर्म। सकाम कर्म जो कर रहे हैं उससे हम, हमारा बॉडी चेंज होते रहता है। तो वो वही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसे बता रहे हैं कि यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभीष्ट स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। तो अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं यजुर्वेद में। जैसे मैं जब कर्म मीमांसा पढ़ रहा था, मीमांसा शास्त्र, तो उसमें उसमें तो यज्ञ करना होता है और स्वर्ग प्राप्त करना होता है। तो उसमें बहुत सारे यज्ञ के नाम बताए हुए थे, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, और स्वर्गम यजेत, ऐसा एक एक उसमें बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिसमें आप, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप स्वर्ग की इच्छा रख रहे हैं तो ये वाला मंत्र आप, ये वाला मंत्र का जाप करना है आपको, और आहुति देना है, डालते जाना है, डालते जाना है, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, है ना। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें कि क्या क्या उसमें मटेरि यज्ञ के सामग्री क्या क्या रखना है ना। और किस प्रकार के आपके होता होंगे, आपके यजमान कैसे होने चाहिए, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ उसमें। तो उसमें यही सब है। अगर आप यजुर्वेद उठाएंगे तो उसमें बहुत स्वर्ग जाना कैसे है, पुत्र प्राप्त कैसे करना है, अनेक प्रकार के सकाम कर्म के बारे में पूरा तरह से एक्सप्लेनेशन है। तो जब मैं एमए कर रहा था तो उस दौरान मैं थोड़ा बहुत कर्म मीमांसा शास्त्र हमारे था, तो मैं थोड़ा पढ़ा था। तो उसमें यही सब बता रहे थे कि स्वर्ग कामो स्वर्गम यजेत, ऐसे करके जिसको स्वर्ग की इच्छा है वो इस मंत्र का उच्चारण करके आहुति डाले, है ना। तो ऐसे करते पे होता है, वो भी जाता है। बारिश भी होता है, बारिश का ही मंत्र है
एक मंत्र है जिससे बारिश भी हो जाता है यज्ञ करके। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है। तो जीव कैसे आता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हाँ, जी मेरे को इसी में थोड़ा डाउट था। तो ये जो यज्ञ करते हैं तो इसमें जो जैसे कि बताया इसमें कि 5 प्रकार की अग्नियां स्वर्गलोक बादल पृथ्वी मनुष्य तथा स्त्री मानी जाती है। तो ये कैसे यज्ञ है प्रभु, इसमें कैसे दिया जाता है, कैसे इसको समझाएंगे ये थोड़ा। आ रहा है, सुनिए। अच्छा, ठीक ठीक है। देखिए, स्वर्गलोक अग्नि है, मतलब लक्ष्य है। स्वर्ग मेरा लक्ष्य है, और उसमें आहुति यस, डालूंगा, मैं श्रद्धा यस। वाला आहुति डालूंगा। मेरे को श्रद्धा है कि स्वर्ग मिलेगा मुझे। स्वर्ग, है ना, स्वर्ग की इच्छा है मेरे अंदर, और यस मुझे प्रभु जी, श्रद्धा है कि श्रद्धा। मुझे स्वर्ग मिलेगा। उस श्रद्धा और उस इच्छा से मैं यज्ञ करूंगा। उस श्रद्धा और उस इच्छा से जब मैं स्वर्ग करूंगा, तो क्या होगा? मेरे को पुण्य मिल रहा है, मेरे को पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलने के बाद जब मैं मरूंगा, तो मेरी आत्मा कहाँ जाएगी? यानी मैं कहाँ जाऊंगा? स्वर्ग जाऊंगा। और फिर जब मेरा पुण्य छीन हो जाएगा, जब मेरा क्रेडिट खत्म हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड, तो क्या होगा? वापस आऊंगा मैं। कैसे आऊंगा? पृथ्वी। तो सुनिए, सुनेंगे तो समझ में आएगा। जब यज्ञ यस का प्रभु। पुण्य छीन हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है। तो कैसे आऊंगा मैं? वर्षा के माध्यम से आऊंगा मैं। जीव छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा, दिखता नहीं है, बहुत छोटा होता है, जानते ही होंगे आप। साइज उसका कितना होता है? बाल, जब आप बाल का आगे का भाग काट के उसका 10,000 भाग काटेंगे, तो उतना छोटा होता है जीव। तो बहुत छोटा होता है, दिखता नहीं है। तो वो बारिश के पानी के थ्रू जो है पृथ्वी पर गिरता है ना। पृथ्वी पर गिरने के बाद क्या होता है? अन्न का रूप ग्रहण करता है, अनाज में मिल जाता है। अब उसके कर्मों के अनुसार वो अलग अलग प्रकार प्राणी उसको भोग करेंगे। इस अन्न को मनुष्य खाता है। फिर ये अन्न, अनाज कहाँ गया? मनुष्य के पेट में, जिससे यह वीर्य में परिणत हो जाता है। फिर वो क्या हो जाएगा? सीमेन बन जाएगा, वीर्य, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। तो समझे, ये 5 प्रकार की अग्नि और 5 प्रकार आहुति कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है, इस तरह से। श्रद्धा हम डाले अग्नि में, ये श्रद्धा हम डाले स्वर्ग में। और हम्म। सोम, सोम जो है वो बादल से जुड़ा हुआ है। सोमलोक में जाता है, सोमलोक यानी चंद्रलोक। जब जीव शरीर त्यागता है तो उसको सबसे पहले चंद्रलोक भेजा जाता है। फिर वहां से अगर उसका अच्छे कर्म होंगे तो स्वर्ग, सोमलोक जाएगा, ये सब जाएगा, है ना। और वर्षा से वापस आएगा, भोग करके वर्षा से माध्यम से वापस आएगा। और वापस आने के बाद अनाज, अनाज के रूप में मनुष्य के पेट में जाएगा। अन्न में मिल जाता है जीवात्मा, छोटा सा जीवात्मा जो है। क्योंकि जीव, हम जानते हैं प्लांट है लाइफ, प्लांट में लाइफ होता है। तो वो लाइफ कहाँ जाएगा? वो लाइफ जो है वो पेट में जाएगा। जब वो खाएंगे तो पेट में जाएगा ना। चावल दाल जो हम खाते हैं तो उसके साथ जीव भी आता है हमारे पेट में। हमारे जीव में, हमारे शरीर में कई जीव हैं, पता है आपको? बहुत सारे जीवात्माएं हैं हमारे शरीर में। तो उसमें से ही कुछ जीवात्मा जो है हमारे वीर्य में जाता है। हमारे वीर्य में भी जीवात्मा होता है, आप जानते होंगे। हमारे वीर्य में भी स्पर्म इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ, बायोलॉजी में जैसा पढ़ाया बताया गया है कि उसके अंदर भी होता है जीवात्मा, है ना। तो फिर जब हम स्त्री के साथ संग करते हैं गृहस्थ जीवन में, तो संतान उत्पन्न होता है। उस वीर्य में जीवात्मा होता है, वो जब जाता है स्त्री के गर्भ में, तो फिर उस जीवात्मा के प्रेजेंस के कारण शरीर बनना शुरू हो जाता है। अगर जीवात्मा नहीं रहेगा तो शरीर नहीं बनेगा। तो जीवात्मा रहता है तो शरीर धीरे धीरे बनता है, जो कि भागवत के तीसरे स्कंद में कपिल देव समझा रहे हैं कि कैसे कैसे 3 महीने में, 3 महीने में, फिर 6 महीने, 7 महीने, 8वें महीने, 9वें महीने, कैसे गर्भ तैयार हो जाता है पूर्ण रूप से। तो ये समझ में आ गया? 5 अग्नि यस प्रभु। और 5 आहुति, इस प्रकार से है ना। श्रद्धा हम स्वर्गलोक में डालते हैं। श्रद्धा रूपी आहुति को उपमा दिया गया है, ये मेटाफोर है, यूज किया जा रहा है कि श्रद्धा हम स्वर्ग में डाल रहे हैं। और उससे क्या होगा? स्वर्गलोक। और बादल, सोम, बादल को सोम से वो किया गया है, क्योंकि बादल के माध्यम से ही जीवात्मा जो है सोमलोक से, यानी कि चंद्रलोक से, बादल के माध्यम से जीवात्मा आता है। पहले वायु, वायु के माध्यम से आएगा, फिर बादल में रहेगा, फिर वर्षा के माध्यम से नीचे आएगा, फिर पृथ्वी में मिलेगा, फिर पृथ्वी में मिट्टी में मिलेगा, मिट्टी में मिलने के बाद अनाज में जाएगा, अनाज से मनुष्य के पेट में जाएगा, पर पेट में जाके फिर वीर्य में चेंज हो जाएगा, वीर्य में घुसेगा, वीर्य में घुसने के बाद
स्त्री के गर्भ में जाएगा और फिर वहां से रूप धारण कर वापस आएगा, फिर वापस यज्ञ करना शुरू कर देगा कि स्वर्ग जाने के लिए फिर से करेगा, है ना। स्वर्ग में हाँ गया, एक बार सुख भोग के आया, फिर वापस यज्ञ करना शुरू कर देगा। तो ये बता रहे हैं कि ये जो यज्ञ है ना, ये यज्ञ बंद कर देना चाहिए जीव को, है ना। yes। इस तो यज्ञ जी के एक बाद बार मैं इसका वो बताऊं कैसे कैसे है, पहले वो एक बार मेरे को याद हो जाएगा। क्या। एक, जो पहले स्वर्ग लोग के लिए इच्छा करता है श्रद्धा हाँ, से, स्वर्गलोक के लिए इच्छा करता है और श्रद्धा से यज्ञ करता है। यज्ञ करता है, यज्ञ फिर करने यज्ञ के बाद करता है, फिर मर जाता है, उसको, मरता है, लास्ट में पुण्य संचित करता है और मर जाता है, ठीक है। हाँ हाँ, पुण्य पूरा जीवन डेथ भर फिर यज्ञ उसके किया बाद उसने, हाँ। पूरे जीवन भर यज्ञ किया स्वर्ग की इच्छा से, हम्म, ठीक है। हाँ उसके हाँ, बाद फिर फिर लास्ट में फिर शरीर छोड़ दिया, हम्म, ठीक है, डेथ हो गया। यस, तो डेथ हो गया जीवात्मा था। कहाँ जाएगा? बादल, चंद्रलोक। चंद्र, हाँ सोम, चंद्रलोक जाएगा, वहां भोग कर लेगा। वहां पे उसका जितना पुण्य है उतना भोग करेगा। चंद्रलोक भी स्वर्गलोक है, पता है ना आपको। चंद्रलोक में स्वर्ग लोक है चंद्रलोक भी नहीं पता। स्वर्गलोक है। सुना नहीं था, अभी सुन लिया, नहीं, ठीक है। होता है चंद्रलोक, सूर्यलोक, हाँ स्वर्गलोक है। यहाँ भी हाँ पूरा उत्तम वस्तु भोग के लिए पूरा सामग्री है, ठीक है। हाँ, तो चंद्रलोक और वहां जाएगा, सूर्यलोक भोग दोनों। करेगा, ठीक है। हम्म जब तक हम्म जितना पुण्य है उतना भोग करेगा, वो फिर वापस आएगा। पुण्य खत्म होने फिर के बाद आएगा वापस आएगा, कैसे बादल आएगा? के, बादल के माध्यम से, पहले बादल में आएगा, बादल, फिर हाँ बारिश। बादल में फिर आ- पानी होता है, तो बादल हाँ जो है वो पानी में चेंज होगा, बारिश होगा। हाँ, बारिश, हाँ तो बारिश के माध्यम से नीचे आ जाएगा पृथ्वी पे, हम्म, ठीक है। हाँ हाँ, यस फिर रिवर्स वो हो, अनाज में आके मिल जाएगा। हाँ हम लोग खेती अनाज, करते हैं ना, हम्म, तो जीवात्माएं तो आती हैं, खेत में तो बहुत सारे जीव रहता है, छोटा छोटा। हाँ हाँ, तो वो फिर अनाज में आएगा, अनाज के माध्यम से वो फिर वो मनुष्य खाएगा उसको, है ना। सब्जी चावल दाल हम खाते ना है, कहाँ से आता है? खेत से ही तो आता है। अंत है, हाँ हाँ, तो फिर उसके फिर माध्यम से बहुत सारी उसमें से वीर्य, जीवात्माएं आएंगी। वो जीवात्माएं आएंगी, हम्म, हमारे पेट में जाएंगी। अब पेट में जाने के बाद क्या हम्म, होगा? हम जो खाते हैं उसका खून बनता है, वीर्य बनता है। और पता है ना आपको, हाँ हमारे शरीर में, प्रोसेस, हाँ, हाँ प्रोसेस हाँ, में यस प्रोसेस है। इतना हाँ वो परसेंट, इतना ब्रह्मचर्य, परसेंट वीर्य में जाता है, इतना परसेंट खून बनता है, इतना परसेंट मांस बनता है, इतना परसेंट हड्डी बनता है ना। पूरा प्रोसेस है। ये, हम जो भी अनाज करते हम्म, हैं वो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होके उससे हमारा शरीर में हर पार्ट को वो खून के रूप में वो जाता है, और वही खून जो है वीर्य में बदल जाता है ना? कुछ मुझे बहुत कम ड्रॉप ऑफ ब्लड से सीमन बनता है, बताते या हैं बहुत, 60 या 60 60 60 ड्रॉप्स ऑफ ड्रॉप, ब्लड से एक ड्रॉप सीमेंट बनता है। एक, यस, क्योंकि बहुत पावरफुल है ना, सीमेंट बहुत पावरफुल होता है। क्योंकि वो यस, लाइफ को जन्म देता है, वो एक नया जन्म देने वाला चीज है, इसलिए वो बहुत पावरफुल होता है। तो सीमेन फिर आया हमारे बॉडी में। फिर जब हम गृहस्थ जीवन में होते हैं, जब हम, तो फिर हम जब स्त्री का संग करते हैं तो उसके गर्भ में हम हमारा सीमेन जाता है, ठीक है। तो वो सीमेन फिर जा करके 9 महीना के अंदर में डेवलप हो जाता है, गर्भ डेवलप हो जाता है। फिर वो फिर वापस आता है बाहर, फिर यज्ञ करना शुरू कर देता है। तो ये जो है, ये सकाम कर्म है, इसको बोलते हैं सकाम कर्म, जिसके कारण हमारा शरीर बन रहा है। इस भौतिक इच्छा के कारण हमारा शरीर बन रहा है। जब तक हमारे मन में भौतिक इच्छा है तब तक हमारा भौतिक शरीर बनता रहेगा। तो बनता फिर है। ये साइकिल चलता रहता है, ये ऐसे ही, ये यस, बार बार। यस, ये चलता रहता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद फिर लास्ट में प्रभुपाद जी फिर निर्विशेषवादी को भी टारगेट कर रहे हैं, उसको भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भगवत गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है। वो बोलते हैं कि जो भगवान है वो जीव बन के आ जाते हैं, ब्रह्म को भगवान मानते हैं, और बोलते हैं कि जो ब्रह्म है, जो भगवान है, वो जीव बन जाते हैं, जीवात्मा बनते हैं, इस जगत में आते हैं और जीवात्मा बन जाते हैं। इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत करते हैं, है ना। किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। लेकिन भगवान क्या है?
बोल रहे हैं कि जीव मेरा शाश्वत अंश है। अंश बोल दिए भगवान, मायावाद का खंडन। पार्ट एंड पार्सल ना प्रभु जी, लाइक। हाँ, पार्ट एंड पार्सल बोल दिए। हम्म। तो पार्ट एंड पार्सल कभी भी डिफरेंट नहीं होता। फुल नहीं हो सकता है। मतलब जैसे हमारा पूर्ण, हाँ। ये हाथ है, लेकिन हाथ मेरा शरीर शरीर नहीं है। हाथ एक अलग अंग है और ये हमेशा इसका एक अलग एग्जिस्टेंस बना रहेगा। ऑल्दो ये मेरा शरीर का हिस्सा है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस अलग है, मेरा एग्जिस्टेंस अलग है। उसी प्रकार से जीवात्मा का एग्जिस्टेंस अलग है, भगवान का एग्जिस्टेंस अलग है। दोनों एक नहीं है, दोनों एक नहीं हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी इसको हाँ, खंडन यस। कर रहे हैं भगवान। प्रभुपाद जी बहुत जगह खंडन करते हैं ना प्रभु जी, अलग अलग एग्जाम्पल से, जैसे हाँ, मिनिस्ट्री का मायावाद का एग्जाम्पल खंडन देते कर रहे हैं। हैं। भगवान का हाँ। यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर कभी नीचे नहीं गिरते। भगवान का एक नाम क्या है? अच्युत। अच्युत मतलब जिसका च्युत, जो च्युत नहीं होता है, जो गिरता नहीं है कभी। भगवान को कभी माया टच नहीं कर सकती। अगर भगवान को माया टच यस। कर देगी तो भाई वो भगवान नहीं कहलाएंगे। भगवान को कभी भी माया टच नहीं करती है, कभी भी नहीं, किसी भी काल में नहीं। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य नहीं। तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया सकता है कि जीव जो है वो भगवान है ना। ब्रह्म ब्रह्म जो है वो जीव बन गया, ऐसा नहीं होता है। भगवान कभी जीव नहीं बनते हैं। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म को परब्रह्म के से पृथक माना जाता है। तो ब्रह्म को परब्रह्म से पृथक माना गया है ना? एक नहीं है। उसके बाद फिर आठों क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं भगवान, देखिए। अधिभूतम, फिर बोल रहे हैं निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है क्योंकि ये चेंज होती रहती है। इसका नेचर क्या है? फिजिकल नेचर इज ऑलवेज चेंजिंग, है ना। ये जो भौतिक जगत है ये हमेशा बदलते नहीं रहता है, हमेशा चेंज होते रहता है ना। यस प्रभु जी, यस आज प्रभु जी। आज पेड़ है, लेकिन 100 साल बाद जो पेड़ है वो नहीं दिखेगा आपको, दूसरा पेड़ आ जाएगा। पानी का कलर चेंज हो जाता है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। प्रकृति में बदलाव आते रहता है, बदलाव ही तो प्रकृति का नियम है, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो भगवान बता रहे यस हैं वही प्रभु चीज। जी। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है ना। अधिदेव क्या है? भगवान का विराट रूप को अधिदेव बोलते हैं, जिसमें पूरा पूरा ब्रह्मांड आ गया, पूरा ब्रह्मांड, वो अधिदेव कहलाता है। प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में परमेश्वर अधियज्ञ, यज्ञ का स्वामी कहलाते हैं। और हम सब के अंदर भगवान है ना। क्षीरोदक साई विष्णु हमारे अंदर रहते हैं, पता है आपको, परमात्मा रूप में। जो परमात्मा रूप में है वो क्षीरोदक साई विष्णु है, क्षीरोदक साई विष्णु। यस, वो क्षीरदोष है। यस, 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, है ना। गर्भोदक साई, क्षीरोदक साई और कारणोदक साई। कारण। उदक मतलब होता है पानी। तो कारण सागर में जो शयन करते हैं वो कारणोदक साई। गर्भ सागर में जो शयन करते हैं गर्भोदक साई। और जो क्षीर सागर में शयन करते हैं क्षीरोदक साई विष्णु। चार तरीके, चार होते हैं प्रभु जी। एक तो महाविष्णु होते हैं, वही हाँ। उन्हीं को कारण कारणो साई विष्णु बोलते हैं, कारणोदक साई। चार जो मेन होते हैं, वही जिनसे सब कुछ महाविष्णु। आया है। महाविष्णु से ही तो सृष्टि महाविष्णु। होता है। हाँ। आध्यात्मिक सृष्टि, उसके बाद फिर भौतिक सृष्टि। ब्रह्मा से होता है भौतिक सृष्टि। तो प्राइमरी क्रिएटर, सेकेंडरी क्रिएटर, दो चीजें हैं। तो ये तो आगे का टॉपिक है। तो बता रहे हैं कि ये भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। कोई बोले कैसे परिवर्तित होती रहती है, कुछ एग्जांपल दीजिए। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भौतिक शरीरों को 6 अवस्था से निकलना होता है। हमारा भौतिक शरीर जो है वो भौतिक प्रकृति का प्रोडक्ट है, आप जानते ही होंगे। ये यस, यस। ये भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है, जो कि भौतिक प्रकृति है। तो इसका 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 परिवर्तनशील होते रहता है। कैसे? ये उत्पन्न होता है, बढ़ता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करता है, क्षीण होता है, अंत में विलुप्त हो जाता है। तो ये जो है इसको भौतिक प्रकृति अधिभूत कहते हैं, इसलिए इसको अधिभूत कहते हैं। यस प्रभु जी, एक लेक्चर में प्रभु जी वहाँ पे बता भी रहे थे कि जब इसमें से कुछ भी हट जाता है तो फिर ये हल्का हो जाता है। जैसे कि पृथ्वी हट गया तो ये हवा और आग से हल्का हो जाता है, पानी हट गया तो ये दो चीज फिर अलग शरीर हो जाता है, मतलब। यस। ऐसे। तो ये बता रहे हैं कि ये हमारा शरीर हमेशा परिवर्तन होता रहता है ना। एक समय उत्पन्न यस। हुआ है,
फिर उत्पन्न होने के बाद बढ़ेगा, फिर कुछ समय तक रहेगा, फिर इसमें से कुछ उत्पन्न करेगा, है ना। हम संतान उत्पन्न करते हैं ना, तो संतान क्या यस है, हमारे ब्रदर। शरीर का ही तो होता है। उसका बॉडी जो है वो किससे आता है, हमारे शरीर से बनता है ना, हमारे वीर्य से बनता है। और क्षीण होता है, फिर अंत में विलुप्त हो जाता है। फिर अंत में विलुप्त हो जाता है मतलब मर जाता है, खत्म हो जाता, जल जाता है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं, अधिदैवत कहलाते हैं। ये प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तीनों चीज बता दी, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, ये तीनों चीज बता दी है। तीन पांच क्वेश्चन का आंसर भगवान ने 8.3 में दिया, और 8.4 में भगवान क्या बोल रहे हैं, तीन क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, अधिभूत, अधियज्ञ और अधिदैव। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर 8.4 में दे दिए भगवान। तो जी क्लियर इसको कट थोड़ा है। डिटेल में बताएंगे कैसे क्या क्वेश्चन और क्या आंसर बता रहे हैं, जैसे कि 8 क्वेश्चन पूछे थे हाँ ना अर्जुन। हाँ हाँ हाँ। 8.1, 8.2। आत्मा क्या है, उसका काम कर्म क्या है, ये हाँ, भौतिक आत्मा जगत क्या क्या है, है, देवता क्या है। ब्रह्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, अधियज्ञ हम्म। क्या है, अधिदैव क्या है, अधिभूत क्या है, जीवात्मा इस शरीर में कहाँ रहता है, यही पूछ रहे थे। यही पूछे थे। और लास्ट समय में कैसे हम आपको याद कर सकते हैं, कैसे कोई भगवान को याद कर सकता है, ये प्रश्न पूछे थे, और उसका उत्तर भगवान एक एक करके दे रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान ने 8.3 में क्या बोला कि सकाम कर्म क्या है, इसको एक्सप्लेन किया, है ना। सकाम कर्म ब्रह्म क्या है, इसको एक्सप्लेन किया। और अध्यात्म क्या है, उसको एक्सप्लेन किया। तो तीन चीज एक्सप्लेन किया, तीन प्रश्न का उत्तर तो यहाँ दे दिए। ब्रह्म के बारे में बता दिए, अध्यात्म के बारे में बता दिए, और कर्म के बारे में बता दिए। अब आगे बता रहे हैं अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। अधिभूत कौन है, तो प्रकृति को अधिभूत बोलते हैं, याद रखिएगा। जो प्रकृति है, जो भौतिक शरीर है, ये क्या है, अधिभूत। और जो इसको प्रभु जी ब्रह्मांड इंग्लिश है, में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रभु जी अधिभूत को? अधिभूत को अधिभूत ही बोलते हैं याद, इंग्लिश में भी। अधिभूत इसको याद कैसे रख सकते हैं प्रभु जी? ये आदि, होता है ना। आदि। इसका ये टर्मिनोलॉजी जो है वो सब में एक समान रहता है, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, सब में एक समान। अधिभूत अधिभूत ही रहेगा, चाहे वो इंग्लिश में या हिंदी में। ये संस्कृत वर्ड है, ये चेंज नहीं होता, इसका कोई ट्रांसलेशन थोड़े है। तो इसको भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से, कि आदिभूत जो है वो नेचर को बोलते हैं, मटेरियल नेचर को, जो चेंज होते रहता है। जैसे कि हमारा शरीर जो चेंज होते रहता है, 6 प्रकार के चेंजेज आता है शरीर के अंदर। उसके बाद जहां भी चेंज आया मतलब वो मटेरियल प्रोडक्ट है, वो मटेरियल नेचर है। और उसके बाद फिर वो भगवान बता रहे हैं कि अधि दैव क्या है, तो ब्रह्मांड विराट पुरुष। और अधियज्ञ क्या है, तो परमात्मा रूप में जो हमारे शरीर में रहते हैं भगवान, वो है परमात्मा। अधियज्ञ है। ठीक है। आत्मा को प्रभु जी आदि यज्ञ बोलेंगे। परमात्मा, आत्मा नहीं। परमात्मा। अधियज्ञ है मतलब यज्ञ के स्वामी है। एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं कहीं पे कि, हाँ आगे लिखेंगे कि इंद्र इंद्र भी जो है वो यज्ञ का स्वामी है, और भगवान भी है, लेकिन भगवान असली स्वामी है। तो यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी तथा आत्मा के विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है, उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण मानव भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अधिदैवत नाम भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए है, जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते, अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें, जिसके पांव अधोलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र है, और जिसके सिर उच्चलोक है। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया प्रभुपाद जी, इस चीजों को, तीनों चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं परपट में। उसके बाद फिर लास्ट में फिर बता रहे हैं कि अंत काले च मामेव स्मरणं मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अंत काल में हम भगवान को कैसे स्मरण करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है।
ये दो श्लोक भगवान बोलते हैं एकदम जोड़ देके, 8.5 8.6, इन दोनों में बोल रहे हैं भगवान की लास्ट समय में जो स्मरण कर रहा है उसका निश्चित रूप से, निश्चित गारंटी के साथ कि वो मेरे धाम में आएगा ही आएगा। जिसने लास्ट एन मौके पे, लास्ट टाइम पे मेरे को ये स्मरण कर लिया है, जिसने चिंतन कर लिया कि श्याम सुंदर कृष्णा, मरते वक्त ही उसके मुंह से निकला श्याम सुंदर हरे कृष्णा, तो एट 100% है कि वो मेरे पास आएगा ही आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं रखना। यस प्रभु जी। प्रभु जी इसके ऊपर प्रभु जी कुछ बता भी रहे थे, मेरे को याद नहीं आ रहा है वहाँ पे, इसके सुंदर गोपाल प्रभु जी की कैसे याद कर सकते हैं या याद करते हैं, नहीं तो कुछ इसे था। इसे इसे प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति कैसे याद कर सकता है, बड़ा मुश्किल है लास्ट में याद करना। अगर किसी व्यक्ति ने भक्ति किया है कंटिन्यूअसली बहुत समय तक अपने जीवन में, तभी कोई याद कर सकता है। इसे प्रभुपाद लिख रहे हैं परपट में कि द दिस भक्ति इज टेस्टेड एट द टाइम ऑफ डेथ। आपने कितना अच्छा भक्ति किया है, कितना हरि नाम किया है, कितना हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया है, वो आपको कब टेस्ट होगा? आपके डेथ पे टेस्ट होगा कि आपको याद आया कि नहीं आया उस समय। यस प्रभु जी। प्रभु जी इसलिए मैं पढ़ भी रहा था तो उसमें बताया था कि जैसे जैसे हमारा भगवत गीता भी शायद था कि चेतना का हमारा विकसित होता रहता है, उस हिसाब से हमारे को शरीर निर्धारित होता रहता है इसी जीवन में ही। इसी जीवन में ही हम जैसे भक्ति करते हैं उस हिसाब से यस हमारा यस शरीर ट्रांसफर होता रहता है, और लास्ट में जितना हम करे होते हैं भक्ति या एडवांस करे होते हैं उस हिसाब से हमें शरीर प्राप्त हो जाता है। यस। तो तो हाँ। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र अगर हम करते हैं जब, तो इससे क्या होगा, हम हमेशा भगवान का चिंतन में लगे रह सकते हैं, है ना। और जीवन के समय में हमको पूरा लाभ मिलेगा अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। उसके बाद 8.6 में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये याद आ गया प्रभु जी, यही पढ़ा था मैंने, ये इसी के 3 4 श्लोक आगे तक पढ़ा था मैंने, देखिएगा। हाँ अब देखिए, इसी में बता रहे हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है 8.6 में। इन दोनों में भी हाँ। भगवान ये बता रहे हैं कि अंतकाल में मेरा स्मरण ना करने से और मेरा करने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अगर नहीं करेंगे तो ये होगा जो भरत महाराज को हुआ। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागने समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर लास्ट टाइम पे आपने मुझे याद नहीं किया, और जो याद किया वही मिलेगा आपको, वही स्वरूप प्राप्त होगा। तो भरत महाराज जो कि बहुत ही महान भक्त थे और जिनके नाम पे देश का नाम भारत पड़ा, वो भरत महाराज अब बहुत अमीर थे, राजा थे, वो चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पास क्या नहीं थी, सुंदर पत्नी थी, घर था महल जैसा, सब कुछ थे उनके पास, पूरा धन ऐश्वर्य सब कुछ था। सब कुछ छोड़ करके वो जंगल में गए, और क्योंकि एक डियर से अटैचमेंट हो गया उनका, तो लास्ट समय पे डियर याद आ गया उनको। इसके वजह से क्या हुआ, उनको डियर बनना पड़ा। यस प्रभु जी। ऑल्दो प्रभुपाद जी बता रहे हैं परपट में कि ऑल्दो वो डियर बनने के बाद भी उनको याद था सब कुछ, उनको हिरन बनने ये के बाद भी हिरन के शरीर में उनको सब कुछ याद था, लेकिन फिर भी हिरन का शरीर उनको लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि अंत समय में हिरन के प्रति उनका अटैचमेंट रहा, और इस कारण से यस प्रभु उनको हिरन का शरीर प्राप्त हो गया। तो बड़े से बड़े भक्त को भी कितना सावधान रहना चाहिए, ये इस एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। और हमारा लास्ट टाइम में मेमोरी कैसा है, कहाँ पे जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमको बहुत सावधानी से भक्ति को करना चाहिए। भक्ति जो है, बताया गया क्षुरस्य धारा, शास्त्रों में उपनिषद में बताया गया है कि इट्स लाइक वॉकिंग ऑन द रेजर। रेजर समझते हैं, रेजर, दाढ़ी बनाने वाला रेजर। थोड़ा सा भी अगर, जी। हाँ बिल्कुल। हल्का सा भी आपका ध्यान कट गया, बस आपका कट जाएगा और खून हम्म। निकलने लगेगा। तो उसी प्रकार से अगर आपका हल्का सा भी ध्यान हट गया, तो आप माया में, माया आपको, हल्का सा भी आपका भजन में, सेवा में कॉन्शियसनेस को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अप एंड डाउन होते रहता है हमारा कॉन्शियसनेस, मोस्ट ऑफ द टाइम तो तो माया में ही रहता है, तमोगुण ये रजोगुण सत्वगुण में रहता है। यही सोच रहा था कि इसलिए प्रभुपाद जी ने प्रोसेस बनाया है कि हम लोग हम्म। वैदिक भक्ति करें, रागुना भक्ति नहीं कर सकते, तो ये करते 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 एक दिन लगते लगते ये सब यस। प्रोसेस है, फिर हम करने लगेंगे।
बिल्कुल। अब देखिए भगवान बता रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कि जो है घर परिवार त्यागना पड़ेगा क्या भक्ति करने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। घर परिवार को नहीं त्यागने को बोला गया है। क्या त्यागने को बोला गया है भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामेव यशस्वी असंशया। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। किस रूप में चिंतन करना है? कृष्ण रूप में चिंतन करना है। भगवान कृष्ण की, रूप में। भगवान को ये नहीं बोल रहे विष्णु रूप में, नारायण रूप में या किसी और। सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। और ये कर्तव्य भी करना है, बोल रहे हैं कर्तव्य करो और मेरा नाम जप करते रहो ना आप। सिंपल प्रोसेस बताया गया है। आपको करना क्या है? आप अपना काम करो और मेरा नाम जप करो, बस। ये करेंगे तो आपको अवश्य ही अंत समय में भगवान स्मरण हो जाएंगे। आपको नाम जप जो है नहीं छोड़ना है। काम के साथ तो साथ अपना नाम जप करते रहो। ये कि बड़ा इनमें important श्लोकों में, इन श्लोकों में प्रभु जी लास्ट अभी जितने भी पढ़े या आगे भी पढ़ेंगे इसमें, इसमें प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं, नाम जप पे ही ध्यान फोकस कर रहे हैं कि नाम जप करना है। है। नाम जप कलयुग करते में करते नाम ही, जप बहुत पावरफुल है। शायद आपने शायद स्टार्टिंग में भी यही बताया था कि बार बार श्रवण करने से ही भगवान का क्या चिंतन होगा ना, हियरिंग प्रोसेस कितना कितना सही टू यस। अंडर, हम भगवान को हम समझ सकते हैं। तो इससे यस। हमारा चेतना विकसित होता है जो हरि नाम से मुझे। मतलब ये हम सब के लिए है कि हम, कई लोग बोलते हैं कि हमको क्या जॉब छोड़ना पड़ेगा भक्ति करने के लिए, क्या मुझे अपना घर परिवार छोड़ना पड़ेगा? तो भगवान यहाँ पे क्लियर कट बोल रहे हैं कि नहीं। अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन भी गृहस्थ थे और वो भी नहीं छोड़े। और हमको भी छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है। क्या छोड़ने को बोला जा रहा है? कि अपना नाम करो, आप नाम जप करो, बस ऐड करने को बोला जा रहा है कि आप नाम को जो है अपने जीवन में ले आओ। नाम जप को, अपने हाँ तो कर्मों प्रभु को। जी ये लिखा हुआ है यहाँ पे जैसे कि इससे मन से भौतिक कलमों से मुक्त हो जाएगा और अपने मन और तथा बुद्धि को किस में प्रयुक्त करेगा, हाँ, तो नाम मन जप करते और रहेगा बुद्धि तब। को अगर कंटिन्यूअसली नाम जप किया है उसने जीवन भर, तब कृष्ण। जाके अंत समय में स्मरण कर पाएगा। ऐसा नहीं कि अचानक से एट द टाइम ऑफ डेथ कोई हरे कृष्ण बोल देगा, इतना आसान नहीं है। पॉपअप, हाँ। हाँ, अगर वो उसने, मन में और बुद्धि पॉपअप जो वो वाला यस जो यस इसने यस, करा वाला है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर उसने पूरे जीवन भर नाम जप किया है तभी वो स्मरण कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान बता रहे हैं कि कर्म करना है ना तुमको, तो कर्म करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। कर्म करने के लिए मना नहीं किया हूँ, बस कर्म को मुझे समर्पित करो। मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो जब आप कर्म को समर्पित करेंगे, कर्म यानी कि जब आप कर्म इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं तो उसको समर्पित करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका प्यूरिफिकेशन होता जाएगा। आपका मन बुद्धि, आपका इंद्रियां सब क्या होगा, शुद्ध होगा। और धीरे धीरे आप जो है भगवान को रिमेम्बर कर पाएंगे, स्मरण कर पाएंगे। प्रभु जी तो ऐसे ही सुनते गोपाल प्रभु जी भी कल बता रहे थे कोई परसों शायद कि मन, ये सारी चीजें इनमें सबसे ऊपर है मन और बुद्धि और फिर सोल। तो मन और बुद्धि को मतलब इन दोनों को बस में कर लिया तो फिर और जो सेंसेस है और सोल भी है वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली वही तो मतलब भगवान रास्ते यहाँ पा पे बता जाएंगे। रहे हैं ना कि आप तीनों चीज को भी एक साथ करने के लिए बोल रहे हैं ना। इंद्रियों को जो हम्म, है वो भी भगवान की सेवा में लगाना जरूरी है। आपका कर्म हम्म, इंद्रियां अगर ऐसा थोड़ा है कि आप शराब पीते हुए मन को बस में कर लेंगे। तो ये ये ऐसा थोड़ा है आप फिल्म देखते रहेंगे और मन को बस में कर लेंगे। आपको अपने इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को, तीनों को कृष्ण में लगाना होगा। तो वहीं पे भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि कैसे लगाना है। तो अपने कर्म इंद्रियों को या अपने ज्ञान इंद्रियों को जो है वो कैसे लगाना है, पहले उसको लगाना होगा। फर्स्ट थिंग इज वो, इंद्रियां प्यूरिफिकेशन होगा, फिर मन भी होगा, फिर बुद्धि होगा। डायरेक्ट आप मन पे मत कूदिए। पहले वैदिक साधना भक्ति में पहले इंद्रियों को लगाने के लिए बोला गया है, फिर मन, फिर बुद्धि। पहले तो वैदिक साधना भक्ति है, फिर रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति में तो माइंड से भी होता है। तो पहले तो आपका इंद्रियां शुद्ध होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज प्योरीफाई योर सेंसेस। तो उसके लिए वैदिक साधना भक्ति है, जिसमें सेंसेस को रगड़ा जाता है खूब। खूब भगवान के लिए सेवा करो, पैर से दौड़ो भगवान के लिए, क्या है ना। काम करो, कर्म, भगवान तो बोल रहे हैं कि आप कर्म करो। कर्म करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। आप जॉब करते हो, जॉब करो, लेकिन आप जो है उसको मुझे समर्पित करो। कर्म को मुझे समर्पित करो, कृष्ण के लिए कर्म करो। आप पैसा कमा रहे हो तो कृष्ण के लिए कमाओ, सो कृष्ण की सेवा में लगाओ।
है ना। जितना नीड है उतना आप यूज करो अपने लिए, बाकी सेवा में लगाओ, कृष्ण की सेवा में लगाओगे तो आपका पैसा, आपका कर्म सब प्यूरिफिकेशन होगा, फिर वो कर्म बंधन नहीं होगा। जब आप उस तरह से कर्म कर्म करोगे तो कर्म बंधन में नहीं फंसाएगा आपको, है ना। तो इस प्रकार से आप संसार में रहकर भी जीवन एवं मुक्त उच्यते, जीवन, इसी जीवन में आप मुक्त हो जाओगे, है ना, कंटेमिनेट नहीं होगे। तो वो बता रहे हैं भगवान यस यहाँ पर। यस हमको सबसे प्रभु पहले जी। अपने कर्म एक है ना। इंद्रियों को शुद्ध करना है, फिर ज्ञान इंद्रियों को, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर आत्मा, प्रभु ऐसे। जी इसी को ना एक मैंने एक फॉर्मूले टाइप में बनाया था और उसको मैंने अप्लाई किया था, तो मैंने बहुत अध्ययन करा तो मेरे को पता चला कि इसको बनाया मैंने MBSS। तो M फॉर मन, मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं तो वो चैंटिंग के द्वारा, फिर B फॉर बुद्धि, बुद्धि को कैसे कर सकते हैं कंट्रोल शास्त्रों के द्वारा, फिर सेंसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सर्विस के द्वारा भगवान की। यस। और फिर ना तो ये फॉर्मूला है, तो इस जब भी मेरे को कुछ होता है तो ये फॉर्मूला याद आ जाता है, तो यदि पॉप होता है तो मैं उसको द्वारा इसको कर लेता हूँ, तो ये वर्क करता है। तो ये सर्विस अच्छा है ना देखिए, प्रिय। हाँ, सर्विस जो है वो मन से भी किया जाता है, बुद्धि से भी किया जाता है, और शरीर से भी किया जाता है ना। लेकिन जब साधक नया होता है, जब नया नया ज्वाइन करता यस है, सर। तो उसको क्या किया जाता है, उसको उसका मन जो होता है और बुद्धि जो होता है बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड होता है। उसको बोला जाता है कि आप पहले, शरीर से ज्यादा श्रम करता है वो साधक, शरीर से श्रम ज्यादा करता है, यस क्योंकि सर। उसका मन और बुद्धि बहुत ज्यादा गंदा होता है। तो उस समय उसको मन जो है वो भगवान का चिंतन नहीं कर सकता अपने मन से या बुद्धि से, है ना। तो इसलिए मन बुद्धि वाला यस कार्य उसको कम दिया जाता है और शरीर वाला काम ज्यादा दिया जाता है। जैसे आप कुछ सामान उठाओ, ले जाओ, है ना, भगवान का कुछ बर्तन है वो उठा के ले जाओ। इस तरह से बहुत सारा फिजिकल सेवा दिया जाता है उसको, फिजिकल दौड़ भाग करने वाला सेवा खूब दिया जाता है उसको, है ना। भारी भारी सामान उठा के ले जाओ, ले आओ, यस ताकि सर। उसका जो है इंद्रियां जो है वो शुद्ध हो पहले। जब इंद्रियां शुद्ध होगा तो साइमल्टेनियसली उसको अपने चैंटिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, जैसे मन शुद्ध हो और बुद्धि शुद्ध हो। और फिर बुद्धि जो है शास्त्र से शुद्ध होगा, शास्त्र जब पढ़ेगा तो बुद्धि शुद्ध होगा। इस प्रकार यस से प्रभु जी। इंद्रियों को पहले लगाया पहले जाता है, मतलब ये फिर अच्छा मन बताया को, प्रभु जी फिर सर। बुद्धि को। ऐसे होता है प्रोसेस, है ना। डायरेक्ट आप यस यस प्रभु जी, पहले मन तो से सेंस। चिंतन कब होता है, भाव भक्ति में। भाव भक्ति, रूप गोस्वामी जी वो लिखते हैं। नहीं, वो याद करने के लिए प्रभु जी मैंने MBS बनाया फॉर्मूला, वैसे तो सेंसिस से ही स्टार्ट होता है, यस, बट मैंने MBS ऐसे फॉर्मूला बना रूप दिया था, गोस्वामी तो जी अभी बताते मुझे हैं थोड़ा बहुत। कि जो है भाव भक्ति जो है उस वहां पे मन मन का वहां पे ज्यादा रोल होता है भाव भक्ति में। लेकिन साधना भक्ति में, वैदिक साधना भक्ति में, जहाँ से आपको शरीर इंद्रियों को लगाना है, ये है। उसके बाद आगे मन आएगा। मन का अभी रोल ज्यादा नहीं है, मन से अभी तो आपको हियर करना है, हियरिंग करना है, चैंटिंग एंड हियरिंग, ये दो काम करेंगे तो बहुत फायदा होता है। अब कि देखिए, योगी लोग को जो है वो यस प्रभु। जो योग करते हैं अष्टांग योग, उनको बता रहे थे कि उनको जो है वो उत्तरायण, अच्छा इसमें एक चीज और छूटा ना, ये वाला तो डिस्कस नहीं किया। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो आप देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण, श्री श्री राधा कृष्ण जो है वो गोलोक में है। तो भगवान श्री श्री राधा कृष्ण जो है वो इस धाम में हमको बुला रहे हैं। आप ब्रह्मा भुवन लोक का पुनरावर्तिन हो, अर्जुन भगवान बता रहे हैं कि जो कलयुग है, जैसे इसको समझे अगर हम टाइम फ्रेम को, कि कैसा टाइम फ्रेम, नीचे से ऊपर जाते हैं तो टाइम फ्रेम जो है बहुत छोटा हो जाता है। तो कलयुग में बताया गया कि एक कलयुग का जीवन अवधि कितना है, 4,32,000 साल। और उसको जब डबल करेंगे तो द्वापर युग का एज आ जाएगा। और उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो त्रेता युग, और उसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सतयुग। और ये जो है ये चारों को अगर जोड़ देंगे तो 43,20,000 आएगा, जो है, जिसका मतलब होता है 4 युग को जोड़ेंगे तो ये होता है एक दिव्य युग। इसको बोलते हैं एक दिव्य युग। और इसको जब 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रह्मा जी का 12 घंटा है। ये कितना है, ब्रह्मा जी का 12 घंटा। तो ब्रह्मा जी के बारह 12 घंटा। घंटा दिन होता है, और इसी तरह से ब्रह्मा जी का जो 12 घंटा है रात्रि होता है। जो ब्रह्मा जी जब उठते हैं तो सृष्टि होता है, और जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो सब दुकान बंद हो जाता है।
क्योंकि सोने समय कोई दुकान थोड़ी ना खोल के रखेगा, तो दुकान बंद कर देते हैं, तो सृष्टि प्रलय हो जाता है, सारा बंद हो जाता है। तो ये है सिस्टम, ऐसे चलता है। और इसी ब्रह्मा के एक दिन में भगवान प्रकट होते हैं। तो वही भगवान श्री कृष्ण गोलोक से, गोलोकनाथ स्वयं आए थे इस ब्रह्मा के, इस 28वें कलयुग से पहले, 27वें द्वापर युग के, और कलयुग के संध्या में भगवान प्रकट हुए थे श्री कृष्ण। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु। तो ये, इस हम लकी हैं कि हम इस कलयुग में आए जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आए, और उससे जस्ट पहले भगवान श्री कृष्ण आए। तो ये जो है, आते हैं भगवान, एक बार आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में, जब सृष्टि होता है ना। यस ब्रह्मा के प्रभु दिन जी, में सृष्टि तो होता है, ब्रह्मा के रात में, जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो प्रलय हो जाता है, सब खत्म। तो ये चीज है। तो योगी जो है, उसको ये सब चीज देखना होता है, बहुत कुछ उसको जो है बहुत देखना होता है कि भाई शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, उत्तरायण में शुक्ल पक्ष देखना है। पहले तो ईयर को डिवाइड कर दिया दो, उत्तरायण और दक्षिणायन, 6 महीने को दक्षिणायन बोल दिया, 6 महीने को उत्तरायण बोल दिया। उसके बाद फिर महीने को डिवाइड कर दिया 15-15 दिन में, 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष बोलते हैं जब हम अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जा रहा होता है चंद्र, तो उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा की ओर। और जब पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जा रहा होता है तो उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। जब हम पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जा रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। तो ये होता है। और दिन को भी डिवाइड कर दिया, 12 दिन और रात। प्रभु जी मेरे को इतना हिंदी में ये याद नहीं होता, श्री कृष्ण पक्ष, तो फिर जैसे सूरज उत्तरायण मतलब और समझते हैं, चंद्रमा उत्तरायण मतलब सूर्य जब उत्तर दिशा की ओर जाता है तो उसको बोलते हैं उत्तरायण, और दक्षिण दिशा में जाता है दक्षिणायन बोलते हैं, ठीक है। उत्तरायण दक्षिण। और महीने को डिवाइड किया गया शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब जब मून जो है, मून, मून जो है वो यस अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जाता है, जब फुल मून है ना, फुल मून की ओर जाता है तो उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। अच्छा, फुल और मून को कहते हैं। हाँ, फुल मून से जब वो ब्लैक हो जाता है पूरी तरह से डार्क, तो उसको बोलते हैं अमावस्या, उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। 15 दिन होता है शुक्ल पक्ष, 15 दिन होता 15 है 15 कृष्ण डेज। पक्ष, ठीक है। तो तो प्रभु जो जी भी, जो फुल मून होता है, हाँ, आधे दुबकता है तो उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। हाँ, पूर्णिमा, फुल मून मतलब पूर्णिमा। पूर्णिमा, ठीक। तो ये हर महीने ऐसे ही चलता है प्रभु जी, ये 15 दिन ऐसे, 15 दिन ऐसे। हाँ, 30 दिन का होता है महीना, 30-31 का होता है, तो उसमें बताया गया कि हाँ 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष, ऐसे डिवाइड किया गया। पूर्णिमा और इस तरह बताया गया, क्योंकि, पूर्णिमा और सूरज। हाँ, क्योंकि अभी अभी तो हम लोग तो इतना नोटिस नहीं कर पाते, पहले के लोग ये सब चीजें ठीक देखते है, थे तो समझते थे सही अभी से। इसको एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करना है हमको, मेन चीज हम पकड़ते हैं ना। मेन ठीक चीज क्या ठीक है कि ठीक ठीक। बता रहे हैं कि एक योगी जो है, उसको कैसे, मतलब कितना उसको चूज करना होता है ना। उसको चूज करना होता है कि ऐसे ऐसे, यस। तो कई कई लोग बोलेंगे ना कि अरे, मरने में इतना चूज करना है, मरने से पहले इतना कुछ करना होता है, चूज करना होता है। हाँ, एक योगी जो है उसका मृत्यु उसके हाथ में होता है, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है मृत्यु। जिसने योग का अभ्यास नहीं किया है उसको बीमारी हो गया, से मर गया, या कोई ऐसा है ना, इस तरह से मरता है, कोई बीमारी से मरेगा, हार्ट अटैक हो गया, अस्थमा हो गया, ये बीमारी, वो बीमारी, डायबिटीज है। लेकिन योगी जो है वो अपना मृत्यु चूज करता है, किस डेट को मुझे बॉडी लिव करना है, वो चूज करता है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवत गीता में भगवान, कि हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, उत्तरायण मार्ग को भी दक्षिणायन मार्ग को भी जानते हैं, दोनों मार्ग को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर हो। भक्त को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्त जो है उसको भगवान स्मरण करते हैं, भगवान ले जाते हैं उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रात में मरे या दिन में मरे, कभी भी मरे, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, उसको भगवान ले जाएंगे भगवत धाम। उसको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उत्तरायण में शरीर यस। छोड़ो या दक्षिणायन में शरीर छोड़ो, रात में छोड़ो अच्छा या तो दिन में ये, छोड़ो। तो जैसे कि प्रभु जी, अभी हमारे अपने गुरु महाराज जी ने करा था शरीर, तो
तो उनको उन्होंने भी पहले से चूज कर रखा था, बताते हैं भक्त लोग उनको के, जरूरत नहीं है कुछ उनको भी चूज मालूम की। था सब कुछ, है ना। ऐसे उनको जरूरत और नहीं है, इंग्लिश पता बोली है ना, के, वो शुद्ध भक्त है हाँ तो फिर वैसे उनको जरूरत जरूरत नहीं तो नहीं है, वैसे जरूरत तो नहीं है, मगर वो चूज भी कर लेते हैं अपना, जैसे जैसे कदम का तो उन्होंने भी चूज कर लिया था, तो उन्होंने कुछ पहले है। दिन नहीं किया रिकॉर्डिंग था, करके वीडियो। उनको पता चल जाता है पहले से, हाँ क्योंकि भक्त को सारा सिद्धि मिल जाता है। अभी बताइए, ये देखिए इस श्लोक में आएगा 8.28 में, देखिए क्या है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु दानवसु यत् पुण्य फलम अतिथि तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। बता रहे हैं कि इस जगत में सर्वोच्च लोक जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। समझ रहे हैं? आप तपस्या कीजिए, वेदाध्ययन कीजिए, दान, दार्शनिक चिंतन, सकाम कर्म से जो फल मिलेगा वो आपको भक्ति से मिल जाएगा। तो भक्ति सबसे आसान मार्ग है। वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भक्ति सबसे आसान है। भक्ति करो ना डायरेक्ट। क्यों तपस्या दान यज्ञ में फंसे हो? तपस्या दान यज्ञ करने से जो पुण्य फल मिल रहा है वो आपको भक्ति से मिल जाएगा। तो इसलिए जो भक्त होते हैं उनको सारा अष्टांग सिद्धि, उनको सब सिद्धि प्राप्त होता है। उनको सारा वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है भक्ति करने मात्र से। उनको अलग से वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, तपस्या करने की जरूरत नहीं है, दान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका सारा ये सब चीज ऑटोमेटिक भक्ति करने से प्राप्त हो जाएगा। यस प्रभु जी। चलिए प्रभु जी क्वेश्चन। एक बता भी रहे थे प्रभु जी की, जैसे कि कोई अंधा होता है तो देख सकता है, जैसे लंगड़ा होता है वो पहाड़ भी चलना सीख जाता है, तो ऐसी कोई भक्ति में आता है तो बताते हैं वो अपने आप ही भक्त लोग का यस, ऐसा करने लग जाते हैं। हाँ, तो हंड्रेड ये परसेंट भक्ति इतना पावरफुल है। यस प्रभु जी, धन्यवाद। तो यही था प्रभु, ये लास्ट श्लोक था। तो ये मुझे आपको बताना था, ये हमें डिस्कस यस। करना था। 8.6 में एक श्लोक आता है, भगवत प्राप्ति की, जो गाय का रूप होता है ना, गाय का रूप। ये सारे यस प्राणियों प्रभु का जी। उद्गम इन दो शक्तियों में से ही होता है। दो शक्ति होता है एक, अच्छा ये तो नहीं, 8.6, 8.6 जो गाय का योनि होता है वो बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उसके बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। यस प्रभु जी। इसलिए मतलब मैं सुन रहा था लेक्चर चक्रवर्ती प्रभु का, तो उसमें बता रहे थे कि कई लोग कुत्ता पालते हैं, तो कुत्ता पालने से बहुत नुकसान हो जाता है कि आप कुत्ता पालेंगे तो हो सकता है कि आपको अंत समय में कुत्ता का स्मरण हो जाए, आप कुत्ता बन जाएंगे। लेकिन अगर आप गाय पालेंगे तो कोई नुकसान भी नहीं है, गाय बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है, नेक्स्ट लाइफ में फिर से ह्यूमन बन सकते हैं। मतलब अच्छा है गाय पालना, क्योंकि गाय के बाद इमीडिएट ह्यूमन फॉर्म मिलता है। तो कोई गाय पाल रहा है अगर, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कोई कुत्ता पाल रहा है तो उसके लिए बड़ा खराब है, कि कुत्ता का शरीर मिल जाएगा, उसके बाद बहुत जन्मों के बाद फिर मनुष्य जीवन मिलता है। इसलिए आज का जो सभ्यता है वो बहुत ही अंधेरे में है, बहुत ज्यादा अज्ञानता में है। जो चीज नहीं पालना चाहिए उसको पाल रहा है, और जो चीज पालना चाहिए वो नहीं पाल रहा है। गाय को पालना चाहिए तो गाय को नहीं पालते हैं, कुत्ते को पालते हैं। हाँ, तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट लाइफ बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो यही तो बताना था। हरे कृष्ण। बेचारा बंदा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते यस प्रभु जी। प्रभु जी, तो पहले के टाइम में इसीलिए लोग गाय पालते थे सब लोग, तो जैसे कि उनका गाय से उनको मालूम होता था कि गाय पालना बहुत अच्छा होता है, और गाय हमेशा सद्गुण में रहता है, और उससे उनका चेतना विकसित होता है, तो कुछ भी होगा तो मतलब उनका चेतना विकसित होगा ना प्रभु जी, ऐसा कुछ या कुछ हैं। उसका। हाँ और कई सारी चीजें भी बता रहे थे, जैसे कि वो प्योर करता है, मतलब एक कोई सुन रहा था लेक्चर, तो अगर कोई बताते कि गाय का गोबर से शुद्ध होके आते थे, और उनका अंदर कोई मेहमान आता था तो इसलिए मतलब हर पॉजिटिव ही रहता था, हर जगह के वातावरण, घर यस, को भी शुद्ध उसी से ही करा जाता था, तो इसलिए। गाय भगवान को बहुत प्रिय है, और जो गाय पालता है वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो गाय का रक्षा करना चाहिए।
एटलीस्ट आप नहीं कर सकते हैं तो आप गौशाला का नंबर रखिए और गौशाला वाले को फोन कर दीजिए कि आप जो है गाय को ले जाइए, यहाँ पे गाय पड़ा हुआ है। तो वो गाय वाल गौशाला वाला ले जाएंगे। जो जैसे रमेश बाबा का गौशाला है बरसाना में, तो वो भी जो लावारिस गाय है उसको पालते हैं। और इधर बीजीआई में वृंदावन में हमारा इस्कॉन का गौशाला है, तो वो भी लावारिस गाय को पालती है। तो हमको नंबर होना चाहिए, गौशाला डिपार्टमेंट को फोन करके बोल देना चाहिए कि यहाँ पे लावारिस गाय है, आप इसको ले जाइए, तो वो ले जाएंगे। अगर कोई केयर टेकर नहीं है तो वो लोग केयर टेक करेंगे। तो इस प्रकार से गाय का रक्षा होना चाहिए। गाय हर तरह से अवध्य है और रक्षणीय है। गाय को किसी भी तरह से मारना नहीं चाहिए और उसका रक्षा करना चाहिए अंत समय तक। तो इससे बहुत पुण्य मिलता है। गाय की रक्षा करने से बहुत पुण्य मिलता है। गाय को रखना चाहिए, पालना चाहिए। हम्म, यही है। और एक चीज और इसमें जो है चक्रवर्ती प्रभु बता रहे थे कि ओम जप जो है, ओम अगर आप जप करेंगे, ओम ओम, कई लोग ओम ओम जप करते हैं, ध्यान करते हैं ओम, तो दोनों ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाते हैं। क्योंकि ओम से वही डेस्टिनेशन मिलता है। ओम से कभी आपको निर्विशेष ब्रह्म मिलेगा, ब्रह्म ज्योति। तो भगवान के ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाते हैं ओम वाले। जो ओम इति अक्षरम ब्रह्म व्यावरणम अनुसरम यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। इस योगाभ्यास में स्थिर होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। तो ओम का उच्चारण करने से यही होता है, ब्रह्म ज्योति में मिल जाएंगे। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे तो 100% गोलोक वृंदावन मिलेगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र का सर, उच्चारण करना चाहिए। तो प्रभु जी इसलिए ओम का तो कई जगह, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे ओम कई जगह आता है, तो उससे क्या होता है? फिर लोग करते थे कई लोग। वो करते हैं लेकिन वो उसको जप नहीं करते, बस खाली थोड़ी देर के लिए क्लास में बोलते हैं तो ठीक है। हम्म। लेकिन उसको दिन भर जप नहीं करते हैं। हाँ, वो वहाँ 5 मिनट, हाँ, मेरे फादर भी यही करते थे, तो तो रूपा जी लिख रहे हैं सगुनवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अनेक लोक हैं जिनमें जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। निर्विशेषवादी जो ओम वाला है ना, वो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। तो ब्रह्म ज्योति में रह जाते हैं, तो फिर इस शायद मैं पढ़ भी रहा था, तो उसमें ये बताया था कि ब्रह्म ज्योति में से फिर वो दोबारा नीचे आते हैं, मगर जो भगवत धाम जाते हैं वो नीचे नहीं आता वापस। हम्म। तो ये डिफरेंस था। और ऐसा आई नहीं एम है ब्रह्म ज्योति राइट। में जाने के बाद वो वापस भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब जैसे जैसे सुसाइड हो गया, एक बार आप ब्रह्म ज्योति में चले गए ना तो फिर आप दोबारा नहीं निकल सकते हैं, ऐसा भी होता है। अच्छा, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म में भी ज्योति तो आनंद मुझे आता भी है। तो इतना। ब्रह्म ज्योति में भी आनंद है।